सभी प्यारे दर्शक भाई बहनों को नमस्कार, जय श्री कृष्ण। कोई तो ऐसा होगा जो आपकी किस्मत में आपका सहयोग देगा। इस विषय को जानना बहुत जरूरी, गंभीर है। हालांकि हर विषय ज्योतिष में एक अलग महत्व रखता है, लेकिन आदमी का भाग्योदय किसके माध्यम से होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कुंडली में नवम भाव भाग्य भाव होता है। अब नवम भाव में, भाग्य भाव में सहयोग देने वाले वो कौन से लोग होंगे जो आपको ऊंचाइयों तक ले जाने में करेंगे मदद, है ना। तो आपको जानना चाहिए उसके लिए भाग्य भाव का स्वामी कौन है। एग्जाम्पल के लिए हम कोई लग्न ले लेते हैं। मान लीजिए हम सिंह लग्न ले लेते हैं। सिंह लग्न जब लेंगे तो भाग्य भाव का स्वामी आपको सहज में पता लग जाएगा। अब देखिए, भाग्य भाव का स्वामी हो गया मंगल। ये मंगल दो जगहों का प्रतीक है, दो जगहों का स्वामी है। एक है चतुर्थ भाव, जहां वृश्चिक लग्न आ रहा है, राशि आ रही है, और एक है नवम भाव, जहां मेष लग्न आ रहा है। हो गया ना मंगल। अब इस मंगल को चाहे किसी घर में बैठा हो, आप कहेंगे भाग्येश। तथ्यात्मक चर्चा है, ध्यान से समझेंगे तब ही समझ में आएगा। मान लीजिए ये मंगल आपका लग्न में बैठा है। लग्न क्या है आपका? सिंह लग्न है। यह भाग्येश लग्न में हो गया। इसका तात्पर्य क्या निकला? सूर्य वहां के स्वामी हैं। अब सूर्य आपके किन संबंधों का प्रदर्शन करते हैं? अगर सूर्य लग्न में ही स्थापित हैं और मंगल भी वहां आ गए, तो इस अवस्था में आपका भाग्य उदय पिता के माध्यम से होगा, और किसी विशिष्टतम पिता के स्तर पर जिसको आप गुरु मानते हैं, उसके माध्यम से होगा। एक एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल और ले लीजिए। अगर आपके यही मंगल द्वितीय भाव में चले जाते हैं, भाग्येश तो है ही है, द्वितीय भाव कुटुंब, धन, स्थिर धन आपकी वाणी है। अब देखिए, जब मंगल द्वितीय भाव में जाएंगे तो वो हो गया आपका कुटुंब, परिवार। लेकिन ध्यान रखिएगा, चूंकि लग्न है कुंभ और द्वितीय भाव में जो राशि है वो है मीन। मीन के स्वामी हो गए बृहस्पति। अब एक बड़े भाई के बारे में विचार करना है, क्योंकि ये एक राशि 11वें घर में जो कि धनु है, और एक राशि द्वितीय घर में जो कि मीन है। अब चूंकि 11वां घर अपने से बड़े ऑफिसर का होता है, राजनीतिक किसी हमसफर का होता है, इच्छाओं का होता है, और 11वां घर व्यवसाय का भी होता है, आमदनी का भी होता है। देखिए, ध्यान से समझे। अब इसमें बृहस्पति दो घरों के स्वामी हो गए। आपके परिवार के माध्यम से, दूसरा आपकी वाणी के माध्यम से, तीसरा आपके
पिता के पिता यानी दादा के माध्यम से, चौथा किसी राजनीतिक विशिष्टतम अधिकारी इत्यादि के माध्यम से, राजनेता के माध्यम से आपका भाग्योदय होगा। भाग्योदय होगा आपके बड़े भाई बड़ी बहन के आशीर्वाद से। क्यों? क्योंकि 11वां घर जो धनु राशि से युक्त है, वहां का स्वामी बृहस्पति है। इसका मतलब आपका भाग्य उदय करने में सहयोग करने वाले बड़े भाई बड़ी बहन, दादा बाबा, सदगुरु, गुरु, कोई साधु महात्मा, पिता, इनके आशीर्वाद से आपका भाग्योदय होगा। ठीक, अब यह बात तो हो गई। अगर वो बृहस्पति की राशि में बैठा है तो भाग्योदय का कारक उस भाव का संबंधित व्यक्ति हो गया। इसी प्रकार से चलिए कारक समझ लेते हैं। जन्म कुंडली में तृतीय भाव का कारक मंगल है, तो अगर तृतीय भाव का विचार यहां करें तो व्यर्थ ही होगा, क्योंकि यहां विचार करने के लिए शुक्र है वर्तमान में। यदि तृतीय भाव का स्वामी शुक्र और दसम भाव का स्वामी भी शुक्र जो कर्मेश है, दोनों ही के राशि में बैठा हुआ आपका नवमेश यानी भाग्येश है, तो आपके भाग्योदय में आपके ससुराल पक्ष का हाथ होगा, आपकी पत्नी का हाथ होगा, आपके मित्र, आपकी प्रेमिका का भी हाथ होगा, क्योंकि तीसरा घर मित्रों का है, छोटे भाई बहनों का है। इसलिए आपका भाग्योदय जो करेगा सहयोग, वो आपका मित्र, छोटा भाई अथवा पिता, क्योंकि एक राशि पिता के घर में है। तो ये विधा हो गई आपके भाग्योदय के बारे में जो जान सकते हैं, समझ लीजिए। अब इसी भाग्योदय के बारे में हम आपको और लेकर आगे बढ़े तो यदि आपका नवम भाव का स्वामी चतुर्थ भाव के कारक चंद्रमा के राशि में हो या चंद्रमा के साथ हो, तो चंद्रमा क्या है? चंद्रमा को मामा कहते हैं, क्योंकि लक्ष्मी के भाई हैं और मां लक्ष्मी के भाई हमारे मामा हुए। दूसरी बात, चंद्रमा को मां कहा गया है, इसलिए आपका भाग्योदय का जो मार्ग प्रशस्त होगा वो ननिहाल पक्ष से, मातृ पक्ष से आपका भाग्योदय होगा। चंद्रमा के माध्यम से होने वाले सहयोग से इस प्रकार से आप जान सकते हैं कि हमारा भाग्योदय भाग्य का स्वामी चंद्रमा के साथ होने पर इन पक्षों से होगा। चलिए, हमने अभी कुंभ लग्न ही लिया हुआ है ना। अगर आपका भाग्य का स्वामी पंचम भाव के स्वामी जो कि बुध हैं इस समय, उनके साथ कोई युति बना रहा होगा, तो आपके भाग्य को सहयोग देने वाले आपके बुआ माध्यम बन सकते हैं, आपका पुत्र माध्यम बन सकता है, आपकी पुत्री माध्यम बन सकती है, आपकी पुत्री, आपकी बुआ, आपकी बहन, आपका पुत्र। जब जिन रिश्तों में भी जन्म नहीं हुआ, जैसे पुत्र और पुत्री तो बाद में जन्म लेते ना, तो यदि बुआ बहन के माध्यम से भाग्योदय हुआ तो हुआ, नहीं तो संतान पक्ष उत्पन्न होने के बाद, अंकुरित होने के बाद आपका भाग्योदय वहां से होता है। ये ट्रिक है। तो आपको ये ट्रिक समझने के लिए, समझाने के लिए मुझे थोड़ी मेहनत जरूर करनी पड़ी है, लेकिन यह प्रैक्टिकल है
हमने ये प्रयोग करके देखे हैं। चूंकि जो ग्रह जिस भाव का कारक है, उस ग्रह के अनुसार उन संबंधियों के माध्यम से भाग्योदय होता है। ये एक पक्ष हो गया। यदि आपके लग्नेश और भाग्येश के साथ कोई युति है, तो आपको किसी के माध्यम से भाग्योदय नहीं मिल पाएगा, स्वयं के माध्यम से मिल पाएगा, क्योंकि लग्न आप स्वयं हैं। तो लग्नेश और भाग्येश की युति दृष्टि होने पर आपकी किस्मत का उदय स्वयं आप ही कर सकते हैं। ठीक है। केवल भाग्येश भाग्य में ही बैठा हो तो ऐसी अवस्था में भाग्योदय का कारण कौन बनेगा? ईश्वर कृपा, स्वयं की मेहनत, पिछले जन्म के संस्कारों के कारण आपके पिता इनके कर्म के माध्यम से इनका आशीर्वाद जब मिलेगा तो आपका भाग्योदय होता है। और एक बात, भाग्य के स्वामी के साथ सप्तम भाव का स्वामी युति दृष्ट हो या युत हो तो जीवन साथी आने के बाद, आप स्त्री हैं या पुरुष में नहीं कहता, अर्थात आपके विवाह के उपरांत आपका भाग्योदय होता है। प्रैक्टिकल है, प्रयोग करके देख लीजिएगा। यदि आपके भाग्येश का प्रभाव अष्टमेश के साथ है तो यहां पर ध्यान से समझना, तो भी आपकी पत्नी के माध्यम से आपका भाग्योदय होगा। दूसरा, आपका भाग्योदय का कारण आपकी चेतना, अंतर मन की गहराई और किसी अनजाने व्यक्ति से जिसको आप नहीं जानते हैं, अचानक वो आपके जीवन में आता है और आपका सहयोग देता है, जिसके फल स्वरूप आपका भाग्योदय हो जाता है। एक पक्ष को हमने आपके सामने रखा कि भाग्य में सहयोग देने वाले कौन होंगे, आप समझ गए होंगे। अभी एक भाव और बाकी है, आप पूछेंगे। तो अब मजे की बात समझिएगा, 6 और 12 ये 2 भाव बाकी बचे। 8वें भाव 7वें भाव की बात कर ली। अगर छठे भाव के स्वामी के साथ आपका भाग्येश कोई युति दृष्टि योग बना रहा होगा तो आपका भाग्योदय फिर छोटे मामा, छोटी मौसी, चाची, मौसा इनके माध्यम से होगा, तथा दुश्मन की लड़ाई के मैदान में उतरने से आपका अचानक वायरल हो जाना भी आपके भाग्य को प्रमुखता से उदय करता है। 12वें घर का स्वामी अगर भाग्येश के साथ युति करता है तो आप धर्मी कर्मी व्यक्ति के माध्यम से अपने कर्म के बजाय यज्ञ पूजा उपासना के माध्यम से भाग्य उदय को प्राप्त कर सकते हैं। ये कारण बनते हैं। बाकी आपके कमेंट में हमें खुद पता चलेगा कि भाई आपकी क्या नीति है, क्या आप समझते हैं और आपका भाग्य उदय होने में किसका सहयोग रहा, कितनी बातों में सच्चाई है, कमेंट बताएंगे। यहाँ विदा लेंगे हम अगले वीडियो में। इसका विपरीत वीडियो, किसके कारण आपका भाग्य में नुकसान होगा, चर्चा करेंगे। तब तक विदा लेते। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।